नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। तो मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की अब पोल खुल गई है। एमपी के कॉलेज से युवाओं का मोह भंग हो गया है, तभी वो प्रदेश के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले रहा है। बीकॉम, बीएससी, बीए, एमए, एमएससी जैसे कोर्सेज में करीब 6 लाख सीटें खाली हैं और एडमिशन के लिए 3 राउंड हो चुके हैं। अब मजबूरी में चौथा राउंड कराया जा रहा है। एमपी के युवा प्रदेश से बाहर का रुख कर रहे हैं और इसी के बाद स्नातक में 2,12,000 और पीजी में 68,000 छात्रों ने प्रवेश लिया। इससे तो यही लगता है कि एमपी की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता घट रही है। जहां शिक्षा को लेकर कई दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि बेहतरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, युवाओं के रुझान की अगर हम बात करें तो प्रदेश के बाहर रुझान ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इतनी सारी सीट्स खाली है, चौथा राउंड कराया जा रहा है, साबित हो रहा है कि जो शिक्षा को बेहतर करने के दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दावे खोखले हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश के जो उच्च शिक्षा वाले कॉलेज हैं, चाहे बीकॉम वाले हों या बीए वाले हों, बीएससी वाले हों या फिर एमएससी हो या फिर एमए कोर्स हो, उनसे मोह भंग हो गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में 1343 निजी, सरकारी और अनुदान प्राप्त जो कॉलेज हैं उनमें लगभग 9,54,000 सीट हैं। तीसरा राउंड खत्म होने को है, यानी 3 राउंड की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने को है, लेकिन अब तक देखिए महज 2.25 लाख सीट पर ही एडमिशन हुआ है। 6 लाख से ज्यादा सीट खाली है। ये बताते हैं कि सरकार भले ही दावा करे कि उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश में बेहतर है, मोटा बजट भले ही खर्च करे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, लेकिन युवाओं को अपना बेहतर भविष्य उसमें नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर देखिए, सरकार की जो बेहतर शिक्षा वाली वानगी और दावों पर यह बड़ा तमाचा है कि मध्य प्रदेश में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 6 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रोहित नायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, युवाओं ने मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन के लिए नो कर दिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। 3 राउंड की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने वाली है। महज 2.25 लाख के आसपास बच्चों ने एडमिशन लिए। देखिए, मुख्य रूप से जो कथनी और करनी में अंतर है भाजपा का, वो स्पष्ट रूप से जनता समझ गई है। रोजगार का ये है कि एमपी रोजगार का जो पोर्टल है mprozgar.gov.in, मुख्यमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त तक 1 लाख रोजगार उसमें मुहैया कराएंगे। अब आप बताइए, उस पोर्टल पे एक भर्ती के लिए रोजगार सम्मत निकला है, पोर्टल पे एक इश्तेहार, एक अब आप 1 लाख लोगों को भर्ती कर लेंगे क्या एक इश्तेहार के बल पे? क्या मध्य प्रदेश के कॉलेज कारगर नहीं बचे हैं युवाओं के लिए? ऐसा नहीं है। जो बेरोजगारी का जो दर बढ़ रहा है भैया, उस बात को समझना शुरू कर दिया है नौजवानों ने। आप देखिए, 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं। आज की तारीख में 1 अगस्त तक 45 लाख बेरोजगार हो चुके मध्य प्रदेश। सवाल है, सरकारी या फिर निजी कॉलेज में या फिर जो कोर्स हैं बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी, इन कोर्सों में युवा एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? इस तरफ ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं आपका कि जब बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी, वो पढ़ के करेंगे क्या? आप नौकरी तो मुहैया करा नहीं पा रहे हैं उनको, और ये कोर्स कारगर बचे नहीं है। इन कोर्सों में कुछ नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज में कुछ नहीं बचा, तो ये आर्ट्स और बाकी बीकॉम टाइप के कोर्सेज में क्या रहा है? पढ़ाई अच्छी नहीं है क्या कॉलेज की? नहीं, अंत तो गत्वा होता ये है कि कहीं पेपर लेट हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाते हैं। पढ़ के अगर इतना पैसा खर्च करके कोई किसान का बच्चा आ भी जाए तो वो कहां से उपार्जन करेगा? देखिए, रोहित नायक एक बात बहुत महत्वपूर्ण कह गए। बात यह है कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर यूनिवर्सिटियां, चाहे बरकतुल्लाह हो या आरजीपी हो या अन्य यूनिवर्सिटी हो, उनमें यह देखा गया है कि एग्जाम से ठीक पहले पेपर लीक हो जाते हैं। एग्जाम या तो पोस्टपोन्ड हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। ये एक बड़ी मध्य प्रदेश में जटिल और विकराल समस्या है। कई बार एग्जाम पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बच्चों को इंटेंशनली फेल किया जाता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की एजुकेशन और बेहतर एजुकेशन हब बनाने वाले दावों की पोल खुल गई है। वो इस बात से क्योंकि मध्य प्रदेश के युवाओं ने नो कर दिया है मध्य प्रदेश के कॉलेज में एडमिशन लेने से। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 लाख से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश के कॉलेज में खाली होना ये बताता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर, यानी सुनहरा, यानी उजाला अपना भविष्य इन कॉलेज में, इन कोर्सेज में नजर नहीं आ रहा है। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं आपको बजट का आंकड़ा बताऊंगा। मध्य प्रदेश सरकार
जी ये जो कॉलेज के संचालन स्टाफ की सैलरी पर एक मोटा बजट खर्च करते हैं और दावा करते हैं कि इन कोर्सेज के जरिए प्लेसमेंट, रोजगार देने का, स्वरोजगार से जोड़ने का और बेहतर भविष्य बनाने का युवाओं का जो दावा है वो इस बात से देखिए खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि महज 3 राउंड की प्रवेश प्रक्रिया में अब तक 3.25 लाख के आसपास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन छात्रों ने लिया है। यानी 6 लाख के आसपास सीटों का खाली होना, कॉलेज खोल देना, तमाम दावे कर देना, ये नाकाफी मध्य प्रदेश में साबित हो रहे हैं। क्योंकि इस डगर पर, उच्च शिक्षा की डगर पर युवा बेहतर अपने लिए भविष्य का रास्ता समझ नहीं पा रहे हैं। या तो ये कोर्सेस या फिर ये पढ़ाई करने के बाद उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, या फिर बेहतर पढ़ाई नहीं है, या फिर व्यवस्थाएं नहीं है, या फिर देखिए भ्रष्टाचार का दीमक यहाँ भी चट कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी भर्तियां मध्य प्रदेश में निकलती हैं और इन भर्तियों मैं कभी देखिए आशंका जाहिर की जाती है कि भ्रष्टाचार हो गया, कई बार आरोप लगते हैं। कुल मिलाकर युवाओं का मोह मध्य प्रदेश की हायर एजुकेशन से भंग हो गया। ज़्यादातर जो युवा है मध्य प्रदेश के वो बाहर स्टेट में जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त ये है कि मध्य प्रदेश एजुकेशन का हब ऐसे बनेगा जहां पर कॉलेज में सीट्स खाली हैं। अब हायर एजुकेशन विभाग के हाथ पैर फूलने लगे हैं, इसलिए 3 राउंड बाद वो एडिशनल 4th राउंड ऐड करेगा। पिछली बार तो हैरान करने वाली बात ये थी कि लाखों सीट खाली रह गई थी और तकरीबन एडिशनल राउंड 2 से 3 चलाए गए थे। इसके बावजूद भी हायर एजुकेशन विभाग मध्य प्रदेश के कॉलेजों में इन कोर्सेज में दाखिले पूरे नहीं करा पाया। ये बताता है कि युवा मध्य प्रदेश से बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं और सरकार बेहतर और मध्य प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने का दावा सिर्फ दावा ही बयान तक सीमित रह गया है। बिल्कुल, चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए मध्य प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल हो चुका है, कॉलेजेस में क्या हाल हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं।